साहब अभी नहीं तो कभी नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जबकि यही चीज यदि किसी दूसरे को यदि हमारे समाज के लोग कह दें तो उनके ऊपर सीधे सीधे ST/SC एक्ट लग जाता है। जातिवाद जो है वो समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, जिन्हें जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। कोई व्यक्ति जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? ब्राह्मण जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? ठाकुर बनिया जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? हम व्यक्ति और जाति का विरोध बिल्कुल नहीं करते। सवर्ण समाज आरक्षण का विरोध क्यों करता है? आरक्षण यानी योग्यता पर कुठाराघात, प्रतिभाओं का दमन। SC ST OBC के लोग रोटी बेटी के व्यवहार की बात करते हैं। बुरा में देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। करणी सेना ये एक ऐसा संगठन है कि जो क्षत्रिय समाज की संस्कृति को बचाए रखने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पे पीछे नहीं है। सवर्ण असहाय महसूस क्यों कर रहा है? सवर्ण को, यदि मैं ब्राह्मण हूं, कोई मुझको ब्राह्मण कह के या बनिया है उसको बनिया कह के कोई गाली दे रहा है तो उस पर कोई सख्त कानून नहीं बना। तो SC ST एक्ट से आपको दिक्कत क्या है? शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय तिवारी जी, जो सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। सादर नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अभी आप इसके अलावा और कई दायित्वों में हैं, और कौन कौन से दायित्वों में हैं आप? अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ का मैं प्रांताध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं मनरेगा उप-29 विभागीय समिति मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो राजकुमार भाटी ने एक विवादित बयान दिया ब्राह्मण समाज को लेकर, तो उसका विरोध सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज बस कर रहा है कि सवर्ण समाज भी कर रहा है? जैसा कि ये एक घृणित बयान आया, राजकुमार भाटी समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को यानी ब्राह्मणों को वेश्याओं से बदतर कहा। मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने और मैंने तत्काल जाकर के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाने में उनकी FIR करवाने का प्रयास किया, आवेदन दिया। उसके बाद दूसरे दिन हम उप पुलिस अधीक्षक महोदया से मिले। उसके बाद हम छतरपुर कोतवाली थाने भी गए। उसके बाद हम नागौद सतना जिले भी गए। उसके बाद हम दमोह भी गए। उसके बाद श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक जो हमारे श्रीमान मिथिलेश शुक्ला साहब हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि ये चूँकि ये जो इस तरह से ये चल निकला है, जैसे कि आपने विगत कुछ माह पूर्व आप ये स्मरण कीजिए कि एक IAS संतोष वर्मा तत्कालीन अजाक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष था। उसने विप्र समाज की बेटियों को लेकर के घृणित बयान दिया था। उसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में विप्र समाज के जो संगठन हैं, हम सब लोगों ने जगह जगह आंदोलन, पुतला दहन, प्रदर्शन, यहाँ तक कि भोपाल में हमने बड़ा उग्र आंदोलन किया था। लेकिन उस पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस बार पुनः ये जो हुआ है, इस पे हमारा पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, हमारा पूरा श्रवण समाज ही नहीं, हमारा सर्व समाज, क्योंकि ये बहुत ही घृणित बयान है। मैंने जब दमोह में ज्ञापन दिया तो वहाँ पे करणी सेना से लेकर के जितने भी हमारे श्रीवास्तव समाज, हमारे कायस्थ समाज के लोग थे, हमारे वैश्य समाज के लोग थे, हमारे जैन समाज के लोग थे, सभी ने हमारा इस घृणित बयान को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। श्रीमान हम यादव सर, कलेक्टर सर से हम मिले थे अभी हाल विगत 4 दिन पूर्व ही। भाटी का जो बयान था उसका उतना ज़्यादा विरोध हुआ नहीं, आपने व्यक्तिगत लेवल पे किया, वो बात अलग है, लेकिन इसका उतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध होना चाहिए था। क्या सवर्णों में एकता नहीं है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि कहीं ना कहीं जो भाटी ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर के हमारा जो सवर्ण समाज है, हमने उसकी शुरुआत की है और पूरा कहीं ना कहीं उद्दुलित है। और चंद दिनों में बाद आप देखिएगा कि यदि भाटी पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारा पूरा सवर्ण समाज एकजुट होकर के भोपाल में, अरे इसमें ही यदि FIR नहीं होती, भोपाल में बहुत उग्र प्रदर्शन हमारा संगठन करेगा, हमारा विप्र समाज का संगठन करेगा, हमारा कायस्थ समाज का संगठन करेगा, हमारा क्षत्रिय समाज का संगठन करेगा। ये कोई सहज और सामान्य बात नहीं है कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार से कुछ भी कह देना। अरे हम तो कहते हैं
किसी भी समाज को लेकर के, यदि चाहे वो हमारा दलित समाज हो, चाहे हमारा अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारा जो भी हमारे और भी है सामान्य वर्ग के अलावा भी हमारे जो भी वर्ग हैं हमारे उन किसी की भी माँ बहन बेटियों के खिलाफ यदि कोई भी नेता अभिनेता यदि गलत बयानबाजी करता है, तत्काल उसकी FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह देते हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि एक सख्त कानून बने। और ये जो आए दिन कुछ का कुछ किसी के लिए, किसी के धर्म गुरुओं के लिए, पता चला मनुस्मृति के लिए, माने कुछ का कुछ बयान दे देते हैं जिससे कि उनके बारे में फिर वो सोशल मीडिया में चले, वो प्रचारित हों। ये सब बिल्कुल गलत है। ये पूरे भारत देश में ये जो आज हमारा विकासशील से विकसित की ओर जा रहा है, और ये ऐसे अब क्या बोलूं किस सोच के व्यक्ति हमारे वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करने के लिए के हिसाब से ये बयान देते हैं, इसका हम निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आप सब इनको सबक सिखाएं, इनको समझ में आए कि माँ बहनों को बोलने के लिए बोलने से पूर्व ये 100 बार सोचें। UGC के बारे में आप क्या सोचते हैं? UGC को लेकर के जहाँ तक मेरे विचार हैं, ये किसी भी वर्ग समुदाय समाज के लिए के हित में नहीं है। क्योंकि UGC में यदि सवर्ण समाज के जो हमारे बच्चे हैं, यदि वो महाविद्यालय पढ़ने जाते हैं, और ज़रा सोचिए विचार करिए, यदि कोई विधर्मी किसी भी लालच से लिप्त हो करके यदि वो उसकी फर्जी FIR कर देता है, तो सीधे सीधे सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो जेल की स्थिति बनेगी। तो UGC जब जेल की स्थिति बनेगी तो जो वर्ग है हमारा, जो आज हमारा सामाजिक ताना बाना है, जैसे दलित समाज से भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, तो फिर हमारा क्या उस समाज से प्रेम रह जाएगा? ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है, और इससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। और UGC किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो और चाहे अन्य वर्ग हो, किसी के लिए ये कानून बिल्कुल भी हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हितकर नहीं है। जिस प्रकार यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया को खुलेआम गाली दी जाती है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, इससे क्या महसूस होता है आपको? इससे सीधे सीधे ये महसूस होता है कि हमारे जो सामान्य वर्ग के हमारे जो अनुज हैं और हमारे जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं, इनके साथ पूर्णतः द्वेषपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। कि ज़रा चिंतन करें कि भारत में समानता का अधिकार है, हमारा जो संविधान बोलता है अनुच्छेद अनुसार समानता का अधिकार है। तो यदि हमारे विप्र समाज को या हमारे क्षत्रिय समाज के या हमारे कायस्थ समाज के, हमारे वैश्य समाज के लोगों को इस तरह अपमानित कॉलेज में किया जाता है, उस समाज का नाम लेकर के, उनके मन में कितनी पीड़ा होती होगी, वो कहीं जा भी नहीं सकते। और जबकि यही चीज़ यदि किसी दूसरे को यदि हमारे समाज के लोग कह दें तो उनके ऊपर सीधे सीधे ST/SC एक्ट लग जाता है, जातिगत तरीके से, जैसा कि आपने कहा। तो यदि हमारे समाज के लोग कहते हैं तो उन पे सीधे बिना फिर कोई सत्य न्यायालय से भी जमानत के लाले पड़ जाते हैं और हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस संगठन का गठन हुआ है। मैंने जो इस संगठन के गठन की जो हमारी अंदर से हमें पीड़ा और वेदना है, तो हमें लगा कि हमारे सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है, तो हमने इसका गठन किया है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव और उनके हितों को लेकर के एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। नए नए कानून आ रहे हैं, ST/SC को ही लीजिए आप, ST/SC एक्ट, इसकी ज़रूरत क्या है? अब मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ST/SC एक्ट में तो SC/ST एक्ट से आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि ST/SC एक्ट जो है, आपने सीधे जाकर के रिपोर्ट की और सीधे उसके ऊपर केस पंजीबद्ध हुआ, बिल्कुल, और पंजीबद्ध हुआ और फिर वो सीधे उसकी या फिर जमानत लो, सत्य न्यायालय से बहुत कम होती है, हाई कोर्ट जाओ या फिर जेल के अंदर जाओ। और फिर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, सरकार से ही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे केस थे जिसको लेकर के अंत में ये सिद्ध माननीय न्यायालय ने किया कि ये केस फर्जी था, द्वेषपूर्ण तरीके से, किसी लालच से। लालच ये भी हो सकती है, जब वो ST/SC एक्ट लगाता है तो कुछ सरकार के द्वारा कुछ पैसे भी उसे मिलते हैं, आर्थिक मदद मिलती है।
तो ज़रा आप चिंतन करिए कि उसने जिसके ऊपर SC/SC एक्ट लगाया, ST/SC एक्ट लगाया है, और अंत में वो 10 साल बाद वो पूरी प्रताड़ना झेल करके, जैसे विष्णुदेव तिवारी जी का केस आया था, पूरी प्रताड़ना झेल करके 10 साल बाद माननीय न्यायालय ये बोलते हैं कि आप निर्दोष हो, ये केस जो लगा था फर्जी है। तो उससे दो बातें आती हैं साहब। पहला, जो वो पैसा है जो सरकार ने उसको मदद की थी, तो उसका क्या होना चाहिए, वो पैसा रिटर्न होना चाहिए। साथ में उसके ऊपर भी माननीय न्यायालय को एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो ये फर्जी टाइप से यदि किसी के ऊपर इस तरह प्रताड़ना देता है और तो उसको भी कुछ ना कुछ दंड मिलना चाहिए। ये सब हमारे कुछ चीज़ें सुधार की आवश्यकता है। श्रवण भी इस भारत देश का और एक निर्माण में बहुत बड़ा सहयोगी है और इतिहास साक्षी है कि भारत देश की आज़ादी में हमारे श्रवण समाज ने, किसी भी सामान्य वर्ग ने, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, वैश्य हो, इतिहास साक्षी है, हमेशा आज़ादी की लड़ाई में पूरी पुरजोर तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये हमारा देश है और आज हमारे देश में समानता को न लेकर के पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक दो केस से आप कैसे तय करेंगे कि भाई इनके मतलब गलत फर्जी केस है? भाई बहुत सारे लोग सताए भी तो होते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल ये इस बात को हम मानते हैं कि यदि जो वाकई में गलत है तो गलत तो मेरा सगा भाई भी होगा, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। मेरे नेचर को, मेरे स्वभाव को मेरा पूरा संगठन जानता है और मेरे विभिन्न संगठनों में भी मैं रहा हूँ, सब जानते हैं। मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता। यदि वाकई में उन्होंने दलित भाई बहन को यदि कुछ कहा है, वाकई में प्रताड़ित किया है, तो उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है और आपने लालचवश उसको या कोई ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाने को लेकर के आपने उसका पूरा कैरियर चौपट कर दिया, तो ये तो चिंतनीय, विचारणीय प्रश्न है। आपको नहीं लगता कि जातिवाद जो है वो समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है, एक दीमक की तरह काम कर रहा है जातिवाद समाज में? जातिवाद, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, ये जो कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज वो शुरुआत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज लोगों में डिस्टेंस की स्थिति निर्मित हो रही है और विखंडन किया जा रहा है समाज को। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जातवाद समाज को कहीं ना कहीं आपस में विखंडित कर रहा है। कोई व्यक्ति जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? ब्राह्मण जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? ठाकुर बनिया जन्म से सुपीरियर कैसे हो सकता है? भाई हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ सभी, चाहे दलित हो, ST हो, SC हो, OBC है, एक ही खाना खाते हैं, एक जैसा पानी पीते हैं। उसके बाद एक जात सुपीरियर हो जाती है, दूसरी अछूत हो जाती है। नहीं, यदि ये कोई ऐसा कोई कहते हैं, कोई किसी ने कहा है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं तो कर्म, कहते हैं कर्म ही आपको बड़ा बनाते हैं। आपकी सोच क्या है, आपके कर्म क्या है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे आप सामने वाले से बड़े हैं। आपके विचार क्या है, ये माने पैदा यदि आप हुए हैं ब्राह्मणों के घर में और आपके यदि कर्म बुरे हैं, आपकी जो भी है, आप समाज को क्या दे रहे हैं, राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, यदि आपकी वो सोच दूसरी है, तो बिल्कुल भी मैं इसको लेकर के यही कहूँगा कि कर्म को मैं मानता हूँ। आज समाज में कई दलित ऐसे हैं जो जातिवाद से ग्रसित हैं। आज समाज में कई दलित ऐसे हैं जो जातिवाद से ग्रसित हैं, तो उनके लिए ये उनकी सोच है। उनको सोचना होगा कि भाई आज जैसे हम सवर्ण हैं, हम सामान्य हैं, हमारे गांव में यदि किसी दलित समाज के बेटा बेटी की शादी होती है तो हमारा पूरा परिवार उसकी मदद के लिए समर्पित रहता है। हम बिल्कुल नहीं सोचते, आप भी, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं इनकी बिटिया है तो हमारे भी कहीं ना कहीं ये भतीजी है। हम इस भाव से उस दलित भाई बहन के मदद के लिए खड़े होते हैं। अरे अभी बीच की बात बता रहा हूँ, मैं ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हाई कोर्ट श्री अनिल मिश्रा सर से मैं भेंट हेतु गया था। चूँकि मेरे संगठन के संरक्षक हैं, तो मैं रिटर्न होकर के आता हूँ पन्ना। एकाएक मैं देखता हूँ, मुझे फ़ोन आता है मॉर्निंग में
कि एक दलित समाज के बेटे को रक्त की आवश्यकता है और यदि रक्त नहीं मिल रहा है पन्ना में तो यदि मिल जाए तो उसकी माने प्राण बच जाएंगे। साहब मैं माने जैसे ही आए वैसे ही मेरी कदम हॉस्पिटल के लिए गए। तो हम तो ये नहीं मानते, हम तो सर्वधर्म सद्भाव और आपसी हम विचारधारा का विरोध करते हैं, हम व्यक्ति और जाति का विरोध बिल्कुल नहीं करते। सवर्ण समाज आरक्षण का विरोध क्यों करता है? देखिए, ये आरक्षण यानी कहते हैं कि योग्यता पर कुठाराघात है, प्रतिभाओं का दमन है। सीधे आप दौड़ाइए ना, दौड़े। आरक्षण जब जरूरत थी, अब ये बताइए कलेक्टर यदि कोई है वो कलेक्टर बन गया, ठीक है, आपने दे दिया आरक्षण, वो बन गया, और उसके बेटे को भी आरक्षण चाहिए, ये माने विचारणीय प्रश्न है। और हमारे जो सवर्ण वर्ग के हैं, हमारे सामान्य वर्ग के हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं इतनी सारी माने सब कुछ करने के उपरांत, और आप बस आरक्षण के नाम पे। अरे अभी तो मेरी एक डिबेट हुई थी न्यूज़ 24 में, तो मेरे से ये एक बात आई थी कि प्रमोशन में आरक्षण। तो अब बताइए, योग्यता मतलब के अनुसार आपको वो सब करना चाहिए कि आपने शुरुआती नियुक्ति में भी आरक्षण ले लिया और फिर प्रमोशन में भी आरक्षण लेने की आप बात करते हो। तो ये आरक्षण यानी बैसाखियों पे चलने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों को मत मजबूर करें। आरक्षण चूँकि ठीक है उस समय आवश्यक था, लेकिन आज की डेट में जहाँ तक आप यदि आरक्षण की बात करते हैं कि आप उस समाज को, अमुक समाज को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको वो करने के लिए आप देना चाहते हैं, क्या मेरे सवर्ण समाज में नहीं है भाई बहन? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सुलभ कॉम्प्लेक्सों में हमारे विप्र भाई बहन, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गरीब रेहड़ी लगा रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं बेचारे कपड़े धोते दिखाई देंगे सामान्य वर्ग के। सरकार ने उनको ईडब्ल्यूएस दिया ना 10% आरक्षण। गरीबी का जीवन जी रहे हैं, फिर उनको भी आरक्षण दीजिए आप। ये क्या है? आप माने 10% आरक्षण मिल तो रहा है सर। 10% से हो जाएगा। आप सामने वाले को पूरी थाली दे रहे हो और हमें आप एक रोटी दे करके बोलते हो बस हमने आपको खाने को दे दिया। ये कोई बात नहीं होती साहब, भेदभाव हो रहा है और लोगों में असंतोष व्याप्त है, और इस पर कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए। तो वो कब से कुचलित हैं सर? कब से दबे हुए महसूस कर रहे हैं? तो क्या अभी तक जब से दबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो महसूस से जब से लेके आज दिनांक तक जरा सोचिए ना, चिंतन करिए ना। अब तो मैं इसका नहीं कहता, मैं कहता हूं कि आप आर्थिक आधार पे, जाति के आधार पे मत दीजिए, आप आर्थिक आधार पे दीजिए। मेरी सिर्फ ये बात है, मेरी पूरी बात का जो मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ ना उसमें सामान्य देखिए, ना उसमें अल्पसंख्यक देखिए, ना उसमें दलित देखिए, सिर्फ आप आर्थिक आधार पे दीजिए, जाति के आधार पे किसी विशेष को। और फिर कलेक्टर के लड़के को आप दे रहे हो आरक्षण, टीआई के लड़के को आप आरक्षण दे रहे हो, और हमारे सामान्य वर्ग जो बेचारा मजदूरी करता है, उसका बेटा यदि पढ़ करके और कुछ बनना चाहता है तो उसको आप आरक्षण नहीं दे रहे हो, उसके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? ये है हमारी बात, ये है हमारी मांग। जब आप समाज के लिए लड़ते हैं, सवर्ण समाज के लिए लड़ते हैं, तो आपको सहयोग मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? यदि पवित्र सोच के साथ संघर्ष करेगा तो निश्चित तौर पे। अरे मैं अभी दमोह गया था, सिर्फ एक पेपर की प्रिंट मीडिया, सम्मानित प्रिंट मीडिया की एक खबर पर निकलवाई। मेरे वहाँ एक मेरे मित्र हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण अधिकारी कर्मचारी संगठन अजय तिवारी आ रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। साहब वहाँ पे 450 लोग एकजुट थे, जिसमें मात्र मैं जानता 15-20 लोगों को था। तो ऐसा नहीं है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से संघर्ष करेगा, यदि उसकी सोच कहीं ना कहीं पवित्र है और गलत नहीं है, माने नेतागिरी के उद्देश्य से, यूज एंड उस टाइप का, या अपनी आप को चमकाने की सोच से यदि कोई काम करता है, तो जनता बहुत समझदार है, बहुत प्रबुद्ध है, 5 मिनट में समझ जाती है और फिर उसको बाइकाट कर देती है, जैसे कि बहुत से नेताओं का हो भी चुका है। रोटी बेटी के व्यवहार की बात आती है, कई बार SC ST OBC के लोग रोटी बेटी के व्यवहार की बात करते हैं, तो आपका ऐसा सोचना नहीं है कि भाई आप अपने में तो लागू करो? कुशवाहा लोधी से नहीं करता, पटेल लोधी से नहीं करता, लोधी पटेल से नहीं करता, तो ये सब चीज़ें भी तो हैं। बुरा में देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। साहब पूरे चिंतन करना चाहिए इस विषय पे, हैं वो उनके आसपास जो अगल बगल हैं उनके साथ वो करें शुरुआत, फिर उसके बाद हम लोग भी विचार करेंगे क्या बुरा है।
उसके लिए तो आप पीछे हट रहे हो। आप तो सीधे सीधे आपको कुल मिला के कहीं ना कहीं मुद्दा बनाना है। बिल्कुल। बस हम देखते हैं कि जातियों के अंदर भी जातिवाद है। ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये छोटा ब्राह्मण है, ये अच्छा क्षत्रिय है, ये छोटा क्षत्रिय है, ये अच्छा ओबीसी है, ये बुरा ओबीसी है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए समाज को। जी, ये पहले था, जब तक उन्हें किसी प्रकार से टारगेट नहीं किया जाता रहा है, तो पहले ज़रूर था कि जुझौतियावाद, सरजूवाद, पारीवाद, कानकुब्जवाद, ये वगैरह वगैरह ये चलती थी। लेकिन जब से उन्हें टारगेट किया गया है तो अब वो सब उन्होंने एक तरफ रख दी हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ब्राह्मण यानी अग्रज मैं अनुज, मैं अग्रज आप अनुज, सिर्फ इस भाव से हमारा विप्र समाज एक है, इसी भाव से हमारा क्षत्रिय समाज एक है, इसी भाव से हमारा कायस्थ समाज एक है, और इसी भाव से हमारा वैश्य समाज एक है, इसी भाव से हमारा जैन समाज एक है। और हम सब आपस में पूरी नदियां एक समुद्र रूपे श्रवण अधिकारी कर्मचारी संगठन से मिल चुकी हैं और हम एक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है। ये सब पुरानी बातें हैं। अरे साहब, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं और आप एक ही जगह से आते हैं। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि ये देखते हैं कि हमारे ये पूजनीय ब्राह्मण है या नहीं, ये सब देखा जाता है। जी, ऐसा मैं भी देखता रहा हूँ, लेकिन अब जब से बेटियों के लिए ये बयान आया था और उस बेटियों वाले बयान को लेकर के ब्राह्मण समाज की आत्मा झिंझोड़ के रख दी। उन्होंने सारी चीज़ें एक तरफ करके और बस यानी ब्राह्मण और सकल ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर के एक अजाक्स IAS संतोष वर्मा ने बोला है। अतः सब एकजुट हुए और साहब ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और वो तो संतोष वर्मा ने ऐसा बोल करके सोए हुए हमारे बहुत से ब्राह्मण थे, एकदम से जगा दिया और उन्होंने सारी चीज़ें भूल करके एकजुटता लाई। गांव बैठ के हुई हैं साहब। आपको बता दें साहब, एक तरफ है ये पुरानी ये सारी चीज़ें पूजनी और ये सब, बोले बेटियों की बात है, सब अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने आंदोलन किए हैं, मैंने जगह जगह पुतला दहन भी किए हैं और सार्थक कार्रवाई की मांग भी की है और आज भी हम मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से ये निंदनीय बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और मेरी समाज की ही लाइन नहीं, किसी भी समाज के लिए, दलित समाज के लिए यदि कोई नेता अभिनेता यदि बहनों को बेटियों को लेकर बोलता है, उस पर तत्काल सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मैं अभी 4-5 जिलों में ज्ञापन दिया राजकुमार भाटी को लेकर के, और अभी तक किसी भी प्रकार से उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, आपको स्मरण होगा कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, सारे मोदी चोर हैं ऐसा बोला था, तो तत्काल उन पर FIR दर्ज हो गई थी। बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जगह जगह राजकुमार भाटी के FIR के लिए जा रहा हूं और मेरा संगठन जा रहा है, मेरे क्षत्रिय भाई, मेरे कायस्थ भाई, मेरे जैन भाई, मेरे सब मेरे साथ जा रहे हैं, और फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हम क्यों नहीं उस पर FIR दर्ज हो रही है। सवर्ण समाज के सांसद, विधायक, मंत्री अपनी जाति के हक के लिए क्यों नहीं बोलते? चाहे UGC का मामला हो, चाहे IAS संतोष वर्मा का मामला हो, चाहे राजकुमार भाटी का मामला हो, इतने भी आप विवादित बयान ले लो, इनको क्या सत्ता से उतरने का डर है इसलिए नहीं बोलते ये? देखिए क्या होता है कि एक पार्टी की गाइडलाइन होती है और जिसका पालन सभी को करना होता ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की गाइडलाइन होगी, नहीं तो आपने प्रारंभ में सुना होगा कि जैसे ही IAS संतोष वर्मा सकल ब्राह्मण बेटियों के लिए गणित बयान आया, तो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने भी मीडिया के सामने उसको गलत बोला था। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी IAS संतोष वर्मा को मीडिया के सामने गलत बोला था। माननीय गोपाल भार्गव जी ने भी मीडिया के सामने गलत बोला था। लेकिन उसके बाद शायद पार्टी का गाइडलाइन है, तो अब वो सारी चीज़ें अनुशासन में रह के रहना तो पड़ता ही है ना। तो अब मैं क्या कहूँ उस बात नहीं, वोट लेते समय गाइडलाइन नहीं होती। वोट लेते समय सब ब्राह्मण हो जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं, जब चुनाव हो जाता है और जीत जाते हैं तब पार्टी के हो जाते हैं। ये तो बहुत अजीब बात बोली आपने। जी नहीं, कहीं ना कहीं यही मन में पीड़ा है, यही वेदना है, क्योंकि जिस समय चुनाव आता है
तो हम मन में ये भाव ले लेते हैं, हम जो हमारी पूरी सवर्ण समाज है या जो भी है, कि ये यदि जीतेंगे तो हमारे समाज के ऊपर यदि कभी कोई ऐसी बात आएगी तो ये ज़रूर बोलेंगे। और आज वो जब वो बोलते नहीं हैं तो साहब मन में बहुत पीड़ा होती है। अब चूँकि वो हमारे माननीय है तो हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, चूँकि हमारे समाज के कुल गौरव हैं, हमारे क्षत्रिय समाज के कुल गौरव हैं, बहुत से माननीय सांसद विधायक, हमारे विप्र समाज के बहुत से कुल गौरव हैं, हमारे कायस्थ समाज के भी कुल गौरव हैं, हमारे वैश्य समाज के, हमारे जैन समाज के, जो आज विभिन्न पदों पे आसीन हैं। यदि वो एक बार दहाड़ दें तो ये जो विधर्मी लोग इस तरह से आए दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करवाने के लिए बयान देते हैं, ये दोबारा हिम्मत नहीं कर सकेंगे। इतने आज सामर्थ्यवान हैं हमारे सामान्य वर्ग से जो भी हमारे राजनेता हैं, पर वो एकजुट होकर के, मैं तो कहता हूँ, एक बार दहाड़िए आप, क्योंकि ये बने देश के निर्माण में ये बाधा कहीं है। ये विधर्मी लोग कि कुछ का कुछ बोल देते हैं और बस उसी पे वो सारा ताना वाना जो आपसी बना हुआ है वो माने बिगड़ रहा है। तो ये तो गलत है ना। और सरकार को भी इस पे मैं तो कहूँगा, माननीय न्यायप्रिय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। कोई भी हो, हम कहते हैं हमारा सवर्ण समाज का ही व्यक्ति यदि गलत बोले तो उस पर भी आप कार्रवाई करें। लेकिन जाति को देखकर वोट देना कितना उचित मानते हैं आप? जाति के देख कर के वोट देना, बिल्कुल मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सामने वाले की जो उसकी विचार क्या हैं, उसके द्वारा पूर्व में सर्व समाज के हितार्थ क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसका विज़न क्या है, उसका इस पे सारी चीज़ों पे गौर करके व्यक्तित्व ये सब देख करके ही वोट देना चाहिए। योग्यता के आधार पे वोट देना चाहिए। ऐसे जाति के आधार पे वोट देने का मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। करणी सेना के बारे में आप क्या सोचते हैं? करणी सेना के बारे में तो मेरे पास बस एक ही शब्द है कि मेरे इस संघर्ष जो मैं कर रहा हूँ तो करणी सेना प्रेरणा स्रोत है। ये राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज का एक ऐसा संगठन है जो महान बलिदान योद्धाओं से प्रेरित है। ये एक ऐसा संगठन है कि जो क्षत्रिय समाज की संस्कृति को बचाए रखने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पे पीछे नहीं हटता। ये एक ऐसा संगठन है कि जहां पर भी असत्य का सत्य से प्रतिकार करना होता है, वहां पे हमारे करणी सेना के भाई बहन अदम्य साहस का वो करते हुए सामने आते हैं। मैं नमन करता हूं करणी सेना को, और करणी सेना के लिए मेरे मन में बहुत आत्मीय कहीं ना कहीं भाव हैं, अपनेपन के भाव हैं, और आज मेरे संघर्षों के प्रेरणा स्रोत हैं। सीधे सीधे करणी सेना संघर्षों की प्रतिमूर्ति है। बिल्कुल। सवर्ण असहाय महसूस क्यों कर रहा है इस समय? उसके दो कारण हैं। एक तो सरकारों के द्वारा उसे पंगु बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सवर्ण को, यदि मैं ब्राह्मण हूं, कोई मुझको ब्राह्मण कह के या बनिया है उसको बनिया कह के कोई गाली दे रहा है तो उस पर कोई सख्त कानून नहीं बना है। और यदि वो किसी को पलट के कुछ कहे दे रहा है तो उसको सीधे सीधे ST/SC एक्ट लगेगा और वो जेल की सलाखों में जाएगा। तो वो तो इसी बात को लेकर के हुआ पोस्ट की स्थिति है। कई तो मेरे साथी ब्लैकमेल भी होते हैं, मैं आपसे बताऊं, मुझसे आके अपना दर्द बताते हैं। बोले भाई साहब मेरे पड़ोस में वो रहते हैं और अब ऐसे से ऐसा मेरे को धमकी दे रखी है। तो एक तो यहाँ सरकारों ने जो ये ST/SC एक्ट नाम का ये कानून जो बना है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। सर, हम सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, OBC, SC, ST ना हो कि हम भारतीय हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। और रही बात, सवर्णों ने तो हमेशा ही समाज को दिशा दी है, इतिहास साक्षी है। हम भारतीय, हम बिल्कुल भारत देश के हैं और सर्वधर्म सद्भाव की हम सोच रखते हैं, सामाजिक समरसता की हम सोच रखते हैं। और हम बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के हम आह्वान करते हैं कि ये जातिवाद और ये सब चीज़ों से परे हट करके
और बिल्कुल हम आप बिल्कुल एक भाई बहन बन कर के इस देश के राष्ट्र का निर्माण की सोचें, और ये अलग अलग से ये बयानबाजी और ये एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष और कटुता के भाव को त्यागें। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनका खाना हजम नहीं हो सकता साहब, हैं वो यदि ऐसा होने लगेगा तो वो एक अच्छा सा बयान कहिए मेरे इस के बाद वो कल एक अच्छा सा देंगे बयान, और बस पता चला शुरू, तो फिर कुछ हमारे लोग प्रश्न का उत्तर और कुछ उनके लोग, तो उनका बढ़िया प्रचार होगा। तो वो लोग नहीं चाहते ना साहब, हम तो खूब चाहते हैं, हमारा सवर्ण समाज चाहता है। आप इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? कहीं आपके मन में सांसद विधायक बनने का सपना तो नहीं है? साहब मैंने विधायक और सांसद ये एक छोटा दायरा है मेरी सोच के अनुसार, यदि आप मुझसे वास्तविक पूछते हैं। यदि मुझे विधायक और सांसद बनना होता तो मैं संसदीय क्षेत्र में इतनी भाग दौड़ करता और अपने विधानसभा क्षेत्र में करता। मैं पूरे मध्य प्रदेश के 56 जिलों में, और एक नहीं करीब 6 दौरे कर चुका हूँ, 12 संभागों की मैं मीटिंगें ले चुका हूँ। और अभी से नहीं, मैं साहब जब 2018 मैंने कंटिन्यू 7-8 साल उसके पहले से ही मैंने प्रदेश में के जिलों में कर्मचारी अधिकारियों में संघर्ष किया है, उनकी मांगों को लेकर संघर्ष किया है। और मेरी सोच विधायक और सांसद होती तो मैं वहाँ पे जाता, ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के, और किसान मजदूर वर्ग और इन सब चीज़ों में अपनी ऊर्जाएं जो भी है समय देता। मेरी सोच है जहाँ तक कि क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे संगठन का जिसमें विशाल संख्या बल हो और कर्मचारी अधिकारी से हमारा संगठन हो, और उसका मैं नेतृत्व करता बनूँ कि यदि मैं एक वाइड दूँ और असत्य का सत्य का प्रतिकार करते हुए यदि एक वाइड दूँ तो सरकार का सिस्टम हिल जाए। मैं एक ऐसा नेतृत्व करता कर्मचारी अधिकारी लीडर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं जितने भी संगठनों हैं सबसे जा के मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, आत्मीयतापूर्ण मेरे संबंध हैं। और मैंने किया भी है, यहाँ पे जम्बूरी में आंदोलन किया है मैंने संविदा कर्मचारियों का शाहजनी पार्क, अंबेडकर पार्क, कई बार मैंने उन लोगों के हितों के लिए, यहाँ तक कि मेरी एक बार सेवा भी समाप्त हो गई थी, मैंने हड़ताल करवाई थी पूरे मध्य प्रदेश में। सचिव संगठन भाई दिनेश शर्मा जी, रोशन परमार जी, रोजगार सहायक संगठन, और हमने अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए, हमारी सेवा भी समाप्त हो गई थी। फिर चूंकि वो गलत रूप से हमें समाप्त की गई थी तो माननीय कमिश्नर न्यायालय से हम वापस भी आ गए थे, चूँकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम संघर्ष से ही, हम अपने आप को यही मानते हैं कि यदि जीवन का कोई निश्चित काल नहीं होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों या कोई भी हो, तो अगर जब तक आप जी रहे हो तो अपने आप, अपने परिवार के साथ साथ यदि आप राष्ट्र को कुछ दे पा रहे हो, अपने साथियों को, अपने अधिकारी कर्मचारी भाइयों को, बहुत बहुत समस्या है साहब। जिलों में देखिए हमारे कर्मचारी जो छोटे छोटे होते हैं, पदों पे होते हैं, कितने प्रताड़ित रहते हैं। उन सब की समस्याओं को लेकर के मैं जाता हूँ, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं दूर करता हूँ। इसलिए लोग मुझे चाहते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ मैं कह दूँ कि वहाँ पर मेरे भाई बहन, यदि मैं कल चाहूँ तो कल वहाँ पे 500 और 1000 की भीड़, कल तो नहीं, कल 500 होगी और परसों 1500 हो जाएगी। सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन की क्या मांग है सरकार से? सवर्ण अधिकारी और कर्मचारी संगठन की जो प्रमुख मांगे हैं, वो पहला ST/SC एक्ट को समाप्त किया जाए। ठीक है। दूसरा UGC जो ये कानून है, इस तरह के और भी कानून की संभावना बन सकती है, लेकिन मूल रूप से अभी UGC कानून को लेके कहूँगा, ये बिल्कुल भी अभी तो स्टे लगा है, और यदि स्टे के बाद भी यदि कुछ होता है तो यहाँ पे किसी भी राज्य में इसको मतलब वो नहीं करने दे, इसको वापस ही किया जाए। और जो हमारा आरक्षण है बिल्कुल दिया जाए, हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन आर्थिक आधार पे दिया जाए। भारत का संविधान है, समानता का अधिकार दे रखा है, तो आर्थिक आधार पे दिया जाए। और भी हमारी बहुत सारी छोटे छोटे बिंदु हैं। हम रचनात्मक कार्य भी करने के लिए हमारे कुछ मांगे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार उस पर भी ध्यान दे, और हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह अजाक्स को सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, हमारे भी संगठन को दी जाए। हमारे भी संगठन में बहुत अच्छे अच्छे प्रबुद्ध सम्मानीय जन जुड़े हुए हैं, और हम निरंतर लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार का हम कदम से कदम मिला के सहयोग करें,
तो हमें भी हमारे साथ भेदभाव ना हो और अन्य मुद्दों पे भी भेदभाव ना हो। यदि कुछ जातियां हैं जिनमें यदि आप जाति सूचक गाली दे दो तो तुरंत जेल हो जाती है, वहीं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, तो ये थोड़ा सा संशोधन नहीं करना चाहिए नियमों में सरकार को? तत्काल करना चाहिए सरकार को, इन पे इतना संवेदनशील होकर के करना चाहिए साहब, क्योंकि वो जो छात्र पढ़ने गया है इस तरह से जब वो सुनता है तो मन उसका उद्दोलित होता है। मैंने भी ग्वालियर से ही पढ़ाई पढ़ी है और कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते थे तो रात भर नींद नहीं आती थी। तो इन पर सरकारों को सोचना चाहिए और स्ट्रिक्ट होकर के, न्यायप्रिय होकर के आप ये वोट बैंक की राजनीति खत्म करें। गलत यानी गलत, सही यानी सही, इस तरह से निर्णय लेने चाहिए आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड निर्णय लेने चाहिए। और ये जो आपको, ये भी तो आपके वोटर है भाई, आप बताएं ना कि सवर्ण समाज ने सरकार जो बनी है, जो बनी है, कब वोट नहीं दिए? क्या बिल्कुल सवर्ण समाज अलग है क्या आपसे? तो जब आपको उन्होंने हर तरह का सपोर्ट किया, भारत देश के निर्माण में सवर्ण समाज का विशेष योगदान है, भारत देश की आज़ादी में सवर्ण समाज का विशेष योगदान है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों, उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि ये संख्या बल में कम है, वोटर ज़्यादा नहीं है ना। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जंगल में शेर कम ही होते हैं ना। मेरी आप सभी सामान्य वर्ग में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी भाई बहन हैं, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे संगठन से आप जुड़ें। हमारे संगठन की आप सदस्यता लें। हमारा संगठन गैर राजनीतिक है, किसी प्रकार से राजनीति से पोषित नहीं है और हमारे संगठन की वैधानिक मान्यता है। और हम चाहेंगे कि आप इस संगठन को अपना समझ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें, सदस्य बने और खुले रूप से सदस्य बने। क्योंकि आपको याद है, आप देख ही रहे होंगे कि अन्य संगठन जो चल रहे हैं वो भी खुले रूप से अपने हित अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। आप सब भी करें और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका भाई, आपका अपना। तो ये थे हमारे साथ अजय तिवारी जी, जिनको आपने सुना, समझा और इनका दर्द महसूस किया। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।